दोस्तों, इजी कुकिंग रेसिपीज़ में आपका इस्तकबाल है। आज की रेसिपी ना सिर्फ मज़ेदार है बल्कि बहुत आसान भी है। तो चलें किचन की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं। तो हमारे किचन में आज बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ख़ास, समर स्पेशल मैंगो बर्फ़ी की रेसिपी, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही यम्मी है और जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। दिखने में इतनी अच्छी है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 अदद मैंगो, उनको कटिंग करके उनके चंक्स बना लेंगे। 2 कप नारियल के यूज़ करेंगे, सूखा नारियल है। इसके अलावा इसमें जाएगा 10 से 12 बादाम। आप चाहें तो इतने ही आप काजू भी ले सकते हैं, उसको पीस के उसका पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये हम ऊपर लगाएंगे बर्फ़ी के पिस्ते हैं। इलायची को ले लेंगे, पाउडर फॉर्म में ले लीजिएगा। 2 टेबल स्पून देसी घी को मेल्ट करके वो ले लिया है। ऑयल भी ले सकते हैं आप। 2 टेबल स्पून यहाँ पे शक्कर है, आप चाहें तो चीनी ले लें, शक्कर ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी तैयार होगी। और इसके अलावा इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जो है, इसके आम के अलावा इसमें जाएगा खोया। तो खोया हमारे पास मौजूद नहीं है, हम उसकी जगह यूज़ करेंगे सूखा दूध। आपने 2 कप के बराबर ही सूखा दूध यूज़ करना है और इससे हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। तो ये सारे हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। आपने ले लेने दो 2 कप, इस तरह के मेजर करके आपने 2 कप सूखे दूध के ले लेने हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही सिंपल आसान रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आम को शामिल करते हैं इसमें और आम की अच्छी से प्यूरी बना लेंगे। इसमें हम कोई दूध वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, प्यूरी बना लेंगे। और ये देखिए, इसकी प्यूरी बिल्कुल ऐसे इस तरह बना लेनी है, आपने कुछ भी ऐड नहीं करना और वो प्यूरी बनके तैयार हो गई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे, आप जो भी ले लें, कढ़ाई वगैरह जो भी। यहाँ पे हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल या घी जो आपको पसंद हो वो उसमें शामिल कर लीजिएगा। प्यूरी शामिल करेंगे आम की। इसको हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे बस, ज़्यादा इसको नहीं पकाना, बस 1 से 2 मिनट हमने इसको पकाना है। आँच को हम धीमा करेंगे और बिल्कुल इस तरह आपने इस तरह इसको पका लेना है। ये देखिए, बिल्कुल हल्का हल्का सा इसमें उबाल आ रहा है, पक रही है साइडों से। तो इतनी धीमी आँच करनी कि इस तरह का ये टेक्सचर हो। बस 2 मिनट हम इसको पकाएंगे और अब इसमें शामिल करेंगे बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे सूखा दूध शामिल कर रहे हैं। और अगर आप खोया शामिल करना चाह रहे हैं तो आपने इस वक्त एक पाव खोया शामिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास खोया मौजूद नहीं है तो मैंने सूखा दूध शामिल कर लिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो इस तरह का इसका टेक्सचर आ जाएगा। देखें, बिल्कुल ऐसा लगे से लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो बस हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स भी शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे शक्कर 2 टेबल स्पून के बराबर। इसमें हम शामिल करेंगे इलायची, इसमें शामिल करेंगे बादाम। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में डालें, साथ काजू भी तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून डाल सकते हैं, बाइंडिंग अच्छी है होगी उससे। नारियल शामिल कर लेते हैं, सूखा नारियल है। इसको इतना पकाएंगे कि ये यकजा हो जाए और पैन छोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। मैं आपका एक एक कमेंट पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सबका जवाब दे सकूँ, इसलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसके अंदर मैंगो एसेंस भी शामिल करना चाह रहे हैं या कोकोनट एसेंस, तो ये आपकी चॉइस है, वो भी शामिल कर सकते हैं। आप इलायची को स्किप कर दीजिएगा। इस तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो ये देखें जनाब, हमारा जो मिक्सचर अच्छे से बन चुका है। अच्छे से इसको, इसकी बाइंडिंग कितनी अच्छी हो गई है और ये पैन छोड़ रहा है, ये देखिए। तो बस इसको हम निकाल लेते हैं। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद निकाल लेंगे। तो बस 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। पहले से आपने जिस भी डिश में निकालना है उसको थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा ताकि वो ग्रीस हो, आसानी से हम इसको निकाल लें। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी बाइंडिंग हो गई है। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं। इस स्टेज पे हाथों पे ऑयल अप्लाई करके इसके आप अच्छे से लड्डू बना लें। तो मुझे ज़्यादा बर्फ़ी पसंद है, मैं बर्फ़ी की शेप में इसको लेके आऊँगी कि बर्फ़ी की शेप ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। इसको आपने अच्छे से फैला लेना है। फैलाने के बाद इसको आपने इक्वल कर देना है ताकि अच्छे से शेप में आ जाए। और इसको आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकती हैं, इसको चाहें तो आप थोड़ी देर के लिए भी रख सकती हैं। मैं इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी, बस 10 से 12 मिनट के लिए। फ्रिज में रखें, काउंटर पे रखें, आपकी चॉइस है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि अच्छे से इसकी शेप आ जाए, क्योंकि मुझे आपको उसकी शेप दिखानी है।
तो यहाँ पे हमने इसको इक्वल कर दिया बिल्कुल। पिस्तों से इसको गार्निश करेंगे। येलो कलर की हमारी जो बर्फ़ी बनी है तो उस पर ग्रीन कलर के पिस्ते बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो बस आपने इस तरह ऑयल लगा के छुरी को इस तरह कट कर लेना है। इस तरह कर लें, पहले कर लें या बाद में कर लें, या आपकी चॉइस है। इस तरह पिस्ते फैला लें या इस तरह रख लें, जिस तरह भी आपको अच्छे से लग रहा है आप इसको गार्निश कर लें। तो हम इस तरह गार्निश कर लेते हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। आपने अगर इसको ओवरनाइट भी रखना हो तो इसकी बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी। तो थोड़ी देर में इसकी अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। दुबई के इस खूबसूरत मंज़र के साथ आप सबको बहुत सारा प्यार। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस मुल्क और किस शहर से हमें देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने इस दोनों को ऑयल अप्लाई कर लिया। बस इसको हम आराम से निकाल लेते हैं। इसकी शेप दे के, इस तरह आपने इसकी शेप दे के इसको आराम से निकाल लेना है। बस 10 से 12 मिनट ही मैंने इसका वेट किया था, थोड़ी देर फ्रिज में रखा था। तो ये देखिए, ये हमारी बर्फ़ी हो चुकी है रेडी। ये देखिए, कोकोनट मैंगो बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। बहुत मज़ेदार है, बहुत यमी, बहुत आसान रेसिपी है, बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही कलरफुल यूनिक सी रेसिपी है, अच्छी है, आसानी से बन जाने वाली। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।